मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रोमणि मंगलम कुलदेव सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारि प्रधानां सर्वधर्माणां जयं शास्त्रम् नमः संसाराय शानुरूप्याय च चित्स्वभावाय सर्वं गाथा एक सुर निम्न गाथा है। हाँ पढ़ो। वज्रधर और चक्रधर उनके भोगों के द्वारा देहादि की पुष्टि करते हैं और भोगों में रक्त बरतते हुए सुखी जैसे भाषित होते हैं। इसलिए पुण्य विद्वान अवश्य है। शुभोपयोग परिणाम से उत्पन्न अनेक तरह के पुण्य विद्वान हैं। सो भले रहे, वे सुख के साधन नहीं किंतु दुख के बीजों तृष्णा के ही साधन है। श्री प्रवचन साक्षी पुण्य के साधन। हाँ। पुण्य का जो उदय है, पुण्य की सामग्री है, वो भले ही रहो। आवाज आ रही के पीछे इधर आगे तो आगे आ हल्की सी बढ़ो, हल्की सी। वो भले ही रहो। प्रश्न है कि आप विचार करके जवाब दीजिए कि वो दुख के बीज कैसे हैं। पुण्य का उदय दुख के बीज कैसे हैं, ये आपको सिद्ध करना है। क्योंकि ज्ञानी पे पुण्य का उदय बहुत होता है। रहते ही है, इंद्र है, चक्रवर्ती है, 63 शाला के पुरुष है, उनका उदय बहुत होता है। जिनवाणी के लिए दुख के बीज है। अब आपको सिद्ध करना है कि दुख के बीज कैसे है। देखो हाँ, सोचो 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 सब सोचो। हाँ जो भी बुद्धि तो चला, बुद्धि अरे बुद्धि तो चला। सोचने की बात है, इसीलिए अब देखो इसको समझो कि ज्ञानी होने के बाद और ज्ञानी होने के पहले परिस्थिति दोनों अलग अलग है। अज्ञानी को तो नियम से पुण्य के फल में सुबुद्धि होती है और ज्ञानी को पुण्य का परिणाम से तो ज्ञान हो गया उसको, तो पुण्य का परिणाम भी नहीं चाहता है। होता है अलग बात है। अच्छा, पुण्य का फल भी चाहता नहीं है, होता है अलग बात है। किसको? ज्ञानी को। तो ज्ञानी को तो ये विश्व में रहते हुए जीवन जीने की कला है। तो वो इस पुण्य के उदय में और पुण्य के परिणाम में अलिप्त रहता, फंसता नहीं है। इसलिए उसके लिए दुख का बीज नहीं है। बात आ रही क्या? हाँ, पर ये पुण्य के उदय की चाहत जिनको अनादिकाल से अज्ञानी को है। तो और ये पुण्य का जो उदय वाला जो बीज है इतना खतरनाक है कि चखने में मीठा लगता है, उसके बाद मौत होती है इसकी। इसलिए दुख का बीज है। तो अज्ञानी के लिए दुख का बीज है, ज्ञानी के लिए तो वो ज्ञान का गेय भी चला गया। आप लोगों को दोनों विचार करना चाहिए, क्योंकि पुण्य का उदय जीव के हाथ में तो है नहीं। अब तो जो बधा है सो आएगा ही आएगा। इन्हें स्वर्ग जाना है या जो 63 साल का पुरुष भी बनेगा, सभी कुछ होएगा उसको। होएगा उसका वो क्या करे? होएगा उसको वो ये करे कि उसके बीच में अलिप्त रह करके अपने शुद्धात्मा की आराधना करे। तो वो इतना काम वो सीख गया है, तो वो पुण्य के उदय में उसका ज्ञान फंसता नहीं है। सब में ज्ञान होने से तो पुण्य के उदय से भेद ज्ञान निरंतर चलता है। पुण्य का उदय हो कि पाप का उदय हो, वो तो अपनी शुद्धात्मा की आराधना करता है। इसलिए उसके लिए तो पुण्य का जो बीज है वो सुख का दुख का कारण उसकी दृष्टि हट गई उसकी, इसलिए उसको कोई खतरा नहीं है। पर अज्ञानी को पूरा खतरा है, क्योंकि अज्ञानी की एक ऐसी आदत है वो कब्जा करने की प्रवृत्ति है उसकी। तो जो पुण्य के उदय में जितनी सामग्री मिली वो सब मेरी है, हजम कर जाएगा सब। तो वो जितनी सामग्री बढ़ती है उतना मिथ्या दर्शन को पुष्ट करता है, ज्ञान करने की बजाय। इसलिए पुण्य के उदय से जिनवाणी बहुत सावधान करती है। ज्ञानी हो जाए फिर तो सांप से खेलना सीख जाएगा, फिर उससे तो विज्ञान करता है, ऐसा थोड़ी उसमें। तो कितना ही अज्ञानी के पास क्या भोग आएगा,
अज्ञानी ने तो देखे ही नहीं, ऐसे भोग ज्ञानी के होते हैं, पर वो उसमें सुख बुद्धि नहीं होने से उसको बचते नहीं है। और इसने तो चखा और मरा है, हम चोड़े बाजार से पड़ा। इसलिए जिनवाणी के अर्थ को, अभिप्राय को बराबर पकड़ना चाहिए। जिनवाणी को पुण्य के उदय से कोई आपत्ति नहीं है, यदि ये अपने आत्मा का उसमें करे। अब देखो अभी भी जैसे पुण्य का उदय बहुत है ना, बहुत अभी बैठे बैठे पेंशन आ रही है, हज़ारों तक आ रही है, तो 5 इंद्रिय के विषय की भोग की बुद्धि सूझेगी उसको। इधर टाइम मिल गया है ना, अभी रिटायर्ड आदमी को तो चक्रवर्ती जैसा पुण्य का उदय है, बिना पाप करे बैंक में पैसे आ जाते हैं। तो तेरे को समय मिला है ना, तो ये 5 इंद्रिय के विषय भोगने के लिए मिला है कि आत्मा आराधना के लिए मिला है, इतना नहीं समझता। मिथ्या ज्ञान समझते ही नहीं है। इतना ही बोलो, शरीर का कितना ही नुकसान हो जाए, जाएगा वहीं। इतनी समझ डेवलप करने के लिए तो इतनी सारी बातें कर रहे हैं। दिख जाए अपने शरीर की परिस्थिति खराब है, तब भी वो पैसा है तो क्या करेंगे, भोगने जाएगा वहाँ, आके भले बीमार हो जाए, तो ये बुद्धि नहीं उसकी तो क्या करें। क्या तो कुछ होता है, वो अपना मानेगा ना, उसकी अपना मानने की प्रवृत्ति है। अब उसके उदय, अभी अपने पास उदय तो बहुत थोड़ा ही है, 25-50 लाख रुपए है। अगर ये 25 करोड़ हो तो 25 करोड़ अपना मानेगा, क्योंकि उसको तो 3 लोक के वैभव की तृष्णा है ना अंदर। तो ये मिथ्या दृष्टि के लिए तो बहुत खतरनाक है पुण्य का होता है। वो ज्ञानी के लिए उसके पास जो वैभव हो तो अज्ञानी पास हो ही नहीं सकता। जो तीर्थंकर के पास वैभव है, 63 सलाखा के पुरुषों के पास है, अब वो चक्रवर्ती है, अर्धचक्री है, उनके तो महर स्फटिक मणि के होते हैं। अब उसमें तो माथे ही फूट जाए, उसको निकल नहीं सकता अगर घुस जाए तो, क्योंकि चारों तरफ मणि मणि है, रास्ते ही नहीं सूझे उसको। अपने जैसा कोई अज्ञानी फंस जाए उसमें तो बाहर नहीं आ सकता। तो अभी अपना तो इतना भी पुण्य का उदय नहीं है कि 63 सलाखा के पुरुषों के पुण्य के उदय को देखने को मिल जाए इसको, जबकि वो तो उसमें फंसते ही नहीं है। यहाँ अपनी प्रवृत्ति अभी देखे, यहाँ पर जितना जितना पुण्य का उदय आता है उतना उतना कम करता है। पाप के उदय में तो एक बार और जिनवाने को याद कर ले, तो पुण्य के उदय में तो और छोड़ता है इसको, उनको बना के रखना चाहता है। राकेश जी जरा सी जिनवाने से दिल खोल के बात करो, अपने अंतरंग परिणति को ईमानदारी से देखना सीखो, तो इसको पता लगेगा कि जो जिनवाणी कह रही है अभी मौका है। पुण्य के उदय से जिनवाणी भेद ज्ञान सिखाती है, और यह अज्ञानी जीव पुण्य के उदय को पे कब्जा करता है। ज्ञानी जो है पाप के उदय से भी भेद ज्ञान करता है, पुण्य के उदय से भी भेद ज्ञान करता है। ज्ञानी पाप के परिणाम से भी भेद ज्ञान करता है, पुण्य के परिणाम से भेद ज्ञान करता है। दोनों परिणामों की कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको इंटरेस्ट वितराग भाव का। अज्ञानी को वितराग भाव का इंटरेस्ट हुआ नहीं पैदा, इसलिए वो या तो पाप के परिणाम मजा तो पाप के परिणाम में ले रहा भाई, उनके परिणाम में मजा लेना तो बहुत ऊंची उत्कृष्ट बात है जो अपने द्रवलिंगी बन के कर चुके हैं। परंतु जैसे पुण्य पाप का फल, पाप के फल से तो घबराते ही हो, भले पाप का परिणाम नहीं छोड़े, पर पाप का फल से लेकर नाम लेते कांपता हो। अब देखो ये भी एक चमत्कार है, पाप का परिणाम छोड़ना नहीं चाहता है, वो फल से घबराता है। अज्ञानी का तो काम भी ये है ना, उसको 5 इंद्रिय के विषय को छेड़ाछाड़ी मत करो, फिर जिनवाणी सुना तो सुन लेगा। और आपने जहाँ उसको एक आध कंडीशन डाल दी कि भीतर ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा, तो कहेगा मेरे को नहीं सुनना ऐसा। अरे कुछ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही बात है, दिल परिवर्तन की बात है। आपको फल भोगना नहीं चाहता, हाँ, और परिणाम छोड़ना नहीं चाहता। अरे तो मरेगा कि नहीं, अच्छा फल का आएगा, जो परिणाम है उसका आएगा कि तेरे चाहने नहीं चाहने से क्या हुआ, नरक जाना कौन चाहता है, पर गई सही कि नहीं। नरक के कारणों को यहाँ भी जिन्होंने बताया तो बुरा लगेगा उसको। आप बच्चे से लालीपाप छुड़वा के देखो, मोबाइल छुड़वा के देखो उसको, टीवी छुड़वा के देखो उसको, आपको निकालते घर के बाहर, यू आर डेड, आप अपने कमरे में जाओ। कितनी ताकत है उसके पाप के परिणाम को उसने पकड़ लिया ना, वो साथ छुड़ा नहीं सकते उसे, मामूली बात नहीं है। जिनवाने को सब पता है ना, इसके पाप के परिणाम से उसको छुड़ाना, क्योंकि उसको मजा मानता है ना, और उसको लगता है कि ये छुड़ा रहे ना, ये मेरे सुख को छुड़ा रहे हैं।
अच्छा ये ईमानदारी से सोच के बताओ, उसके दुख को छुड़वा रही जिनवाणी के सुख को? क्यों? आपको कोई साफ मजा दुख सुख लगा है, वो दुख को छुड़ा रही। अरे जिनवाणी फल देख रही है कि इसके फल में बहुत दुखी होएगा, तो तू इसको छोड़ दे अभी तो बहुत दुख से बच जाएगा। तो जिनवाणी उसके दुख को छुड़ाती है, इसको ऐसा लगता है कि मेरे सुख से दूर कर रहा है मेरे को। कितना रहस्य, समझो जरा समझो। रात्रि भोजन का सुख छुड़वा रहे हैं कि रात्रि भोजन के आने वाले फल और उसका दुख उससे छुड़वा रही जिनवाणी? सोचो तो सही, क्या जिनवाणी क्या छुड़वा रही है? कोई दे जवाब दे सकता कोई है? कल्पना बंडी की बस की है? अनंत पुरुषार्थ है, फंसा हुआ बुरी तरह से। तो मैं कितने काल भटकेगा, समझते ही नहीं चाहता क्या किया जाए। 199 नंबर की गाथा बहुत अलौकिक गाथा है। कुंकुंदाचार्य विशेष रूप से सम्यक दृष्टि स्वपर को किस तरीके से जानता है, ऐसी बात कुंकुंदाचार्य बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि मने जिस जीव को अपना शुद्धात्मा में हूँ ऐसे अनुभव पूर्वक प्रतीति जिस जीव को हो गई है, ऐसे जीव को निर्जरा होती है, निर्जरा उसको चलती है। तो निर्जरा तत्व जो होता है ये दिगंबर मुनिराज को पाया जाता है। संवर सम्यक दृष्टि को, निर्जरा उत्कृष्ट ये मुनिराज की होती है, और इस संवर और निर्जरा का फल अरंत दशा है। तो निर्जरा चलती है, मुनिराज की चलती है, तो निर्जरा तत्व भी अष्टद्रव्य से पूज्य है। मैंने मुनिराज को जिनको निर्जरा तत्व पाया जाता है, 7 तत्व में जीव को देखो, तो जिस जीव के निर्जरा तत्व पाया जाता है वे अष्टद्रव्य से पूज्य है। संवर वाले अष्टद्रव्य से पूज्य नहीं है। बात आ रही क्या समझ में? फिर से तो अब ये तो हुई बाहर की व्यवहार की बात, क्योंकि वो खुद थोड़ा कुछ बनना चाहते थे। निर्जरा तत्व जिनको है उनको क्या काम है, वो तो चाहते नहीं है। अब उनके अंदर की बात, कि उनके अंदर की बात में एक तो निर्जरा चल रही है, माने मोह और राग की नास्ती होती जा रही है, अशुद्धि का घटना और शुद्धि का बढ़ना, इसको निर्जरा कहते हैं। अशुद्धि का घटना, कर्म की बात नहीं करते, कर्म भी होते निर्जरा। अशुद्धि का घटना यानी मोह राग द्वेष के परिणाम का घटना, ये घटता है। तो जितना जितना रोग घटता उतना उतना सुख बढ़ता है, तो उतना सुख बढ़ता है, तो उनकी निर्जरा चलती है, तो वो बेहद आनंद प्रसन्न रहते हैं, और मोक्ष उनको यहाँ दिखता है। अब आया दुख घटता जा रहा है ना, तो घटता जा रहा है तो उतना क्लेश भी कम होता है। कषाय का दुख था, कषाय मरते जा रही है, तो उनके सुख बढ़ता है और दुख घटता है, इसका नाम निर्जरा है। अब बात यह है कि उनके अंदर का फंक्शन, कि उनके अंदर का फंक्शन ये, उनको निर्जरा की महिमा नहीं होती है, महिमा जिस आपके आश्रय से निर्जरा हो रही है उसकी महिमा रहती है। क्योंकि अगर निर्जरा की महिमा आ जाए तो शुद्धात्मा की महिमा उसी क्षण टूट जाएगी। सालों की जैन दर्शन तो मुनिराज का अंतरंग जानो हुई, जिसको निर्जरा चल रही है वो क्या देख रहे हैं, वो बाहर का व्यवहार क्या है। हमको तो जिसको निर्जरा तत्व प्रकट हो गया है, जिनवाणी का आदेश है कि आपको उनकी वंदना करना है, वो पंच परमेष्टि में शामिल हो गए, उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करना है, ये आपका काम, आपका मैंने जो अपने जीव। पर अब जिसके चल रही है वो निर्जरा, उनकी दृष्टि क्या है कि उनको निर्जरा की कोई महिमा, वो मोक्ष की महिमा उतर गई है। मोक्ष तो उत्पन्न होने वाली नई पर्याय, उसकी महिमा थोड़ी रहती है, निर्जरा की महिमा थोड़ी रहती है। निर्जरा जिसके आश्रय से प्रकट हुई ऐसा शुद्धात्मा, उसकी महिमा यथावत बनी रहती है। निर्जरा जो चल रही है उसका ज्ञान होता है, और जो शुद्धात्मा उसका ध्यान होता है। ध्यान शुद्धात्मा का, ज्ञान निर्जरा का। क्योंकि अगर निर्जरा का ज्ञान नहीं हो तो शुद्धि बढ़ रही है या कम पड़ जाएगी, ये पता कैसे लगेगा। ध्यान और ज्ञान दोनों एक समय में एक साथ। तो वो ध्यान के टाइम पे पता लगा कि मेरे ज्ञान में क्या क्या चल रहा है। एक साथ
कई काम करता है, ये जीव भी कई काम करता है। ये किसी से बात करता है तो उसी समय उसको अंतरंग देख लेता है कि नहीं? तो बोलो बातें कर रहा है कि अंतरंग देख रहा है? अरे आप तो अपनी बात करो, आप तो अपनी बात करो। आप 2 काम एक साथ नहीं, हजारों काम एक साथ करते हो कि नहीं? किसी के घर में चौके में गए तो कितना ज्ञान का वर्किंग पूरा अलग होता है, और भाषा वर्णन का वर्किंग पूरा अलग होता है। तो कोई कम काम करता है ज्ञान? आनंद का विधन भी करता है। ज्ञानी तो दुख ही करता है। नहीं, ज्ञानी ध्यान करता अरे है। ज्ञानी के तो अभी बताते हैं, अभी ज्ञानी के बताते हैं कि इसको ये देखो, ये डाउट हो रहा है ना इसको कि एक साथ कैसे कर लेगा। हाँ। अरे एक साथ बहुत सारा करता है बहुत वो। सारे हो जाते हैं। अज्ञान में, अभी अज्ञान सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञानी तो भी करते हैं। अज्ञान में था भाई, अपने घर में बहू ला रहा है, अब लड़की वाले के घर में गया तो किसी स्टाइल से चौके में घुसेगा, गया ना, उसके घर में देखेगा तो वो क्या क्या बातें करता और क्या क्या देख लेता है। अरे बोलो ना, लाएगी छाट के सारे ज्ञान से पूरा इतिहास देख लेता वो कि ये अपने घर में निप पाएगी कि नहीं निप पाएगी, उसके माँ बाप का नेचर इतनी खोज कर लेता वो। केवल ज्ञान से काम कम नहीं करता उसका। अरे करता है कि नहीं? बहुएं लाए हो तो कोई अनुभव है कि नहीं? भले ही बाद में रोए माथे पे हाथ रख के, क्योंकि ज्ञान तो खोटा ही है उसका। कैसे निर्णय करेगा सही? तो उसके पास जो एंगल है उस एंगल से सब देखता है। तो वही अज्ञान की बात है। यहाँ तो शुद्धात्मा का दर्शन करा रही जिनवाणी, और पर्याय में चलने वाली परिस्थिति का ज्ञान करा रही है। 2 काम एक साथ होते हैं, 2 काम एक साथ प्रकट होते हैं। मिथ्या ज्ञान में अभी शुद्धात्मा का ध्यान का विषय क्लियर ही नहीं हुआ, इसलिए इसमें शुद्धात्मा का तो ध्यान होता नहीं। तो अब जिनवाणी कह रही है कि जो नवीन पर्याय प्रकट होगी, संवर की, निर्जरा की, मोक्ष की, ये सब पर्याय में प्रकट होगी। पर ये जो पर्याय में प्रकट होगी ये ज्ञान का विषय है, ध्यान का विषय नहीं है। ध्यान का विषय तो शुद्धात्मा है। तो जब वो इसको पहले पूरा वस्तु स्वरूप समझाएंगे तो इसमें वस्तु के अंदर द्रव्य भी और पर्याय भी है। तो द्रव्य का होता है ध्यान और पर्याय का होता है ज्ञान। तो पर्याय का होता है ज्ञान, तो पर्याय में चलने वाले परिणमन का भी होता है ज्ञान। और शुद्धात्मा त्रिकाल ध्रुव एक है, तो एक जो तीनों काल रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है, अनादि अनंत रहता है, उस वस्तु का तो होता है ध्यान, और उसके ध्यान से निर्मल पर्याय का होता है ज्ञान। तो ये जब शुद्धात्मा का लक्ष्य होता है उसी क्षण पर्याय में निर्मलता का जन्म भी होता है। अब निर्मलता का जन्म होता है तो उस समय बुद्धिपूर्वक तो उसके ज्ञान का विषय शुद्धात्मा है। बुद्धिपूर्वक शुद्धात्मा को विषय बनाया उसने, और शुद्धात्मा को विषय बनाया है, और पर्याय में कोई निराकुलता की जात का अमृत अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। तो ये वेदन होता है, उसका ज्ञान सहज हो जाता है। नहीं तो पता कैसे लगेगा कि मेरे द्रव्य का ध्यान सही हुआ, उसका रिजल्ट है कि निर्मलता पैदा होना चाहिए। अगर निर्मलता पैदा नहीं हुई तो जिनवाणी पहले ही सिखा देगी सारी बात कि अगर निर्मलता का जन्म नहीं हो रहा तो तू आत्मा की बातें करना सीखा है, पर आत्मा का ध्यान तेरे शुरू नहीं हो रहा है। ध्यान का अर्थ है कि उत्कृष्ट लगे पदार्थ, इसका नाम ध्यान है। ये महिमावंत लगे, क्योंकि ध्यान में और क्या होता है? ध्यान में कोई ऐसा थोड़ी इसको देखे उसको देखे, उसको 3 लोक में जो उत्कृष्ट दिखता है उसका बैठे बैठे ध्यान करा करता है। उसके लिए पदार्थ सामने होना जरूरी नहीं है। ध्यान भी ज्ञान गुण की पर्याय है। ध्यान, हाँ नहीं, ध्यान श्रद्धा की पर्याय है। ध्यान ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, हाँ। ज्ञान दोनों को देखता है। जिस समय प्रथम दशा के अंदर शुद्धोपयोग के काल में श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों का समर्पण आत्मा पे होता है, उस समय भेद कर दोगे तो फिर ज्ञान का जन्म ही नहीं होएगा। उस समय ज्ञान का विषय भी शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा और श्रद्धा का विषय भी शुद्धात्मा है। अभी चारित्र का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। तो ज्ञान और श्रद्धा दोनों एक वस्तु को स्वीकार करती है। तो जैसे वस्तु इसके ज्ञान में फिट बैठी कि जो टिकने वाली चीज है ये तो मैं हूँ, और जो बदलने वाली है मैं नहीं हूँ। तो अब नहीं हूँ तो ये विकल्प में है, जब तक तो विकल्प में चला गया। और ज्ञान भी बदलने वाली चीज का लक्ष्य छोड़ देता है और टिकने वाली चीज के ऊपर समर्पित हो जाता है। और जैसे ही समर्पित हुआ तो ज्ञान और ध्यान का विषय एक ही हो गया। तो आत्मा जैसा था वैसा परिणम गया। तो श्रद्धा का भी जन्म हो गया, ज्ञान का भी हो गया।
अब ज्ञान में क्या हुआ कि वो पर्याय कोई अलग तो है नहीं, पर्याय अलग तो है नहीं, तो वही ज्ञान की पर्याय एक निर्मल प्रकट हुई। तो वो कहती है, जिस गाथा में कह रहे हैं कि ये शुद्धात्मा ज्ञायक ये मैं हूँ, ये स्वर पर्याय का, द्रव्य का नहीं है। ये लिखा ना इसके अंदर, मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ज्ञायक भाव हूँ। तो ये स्वर किसका है? ये पर्याय का। ये कब जन्म हुआ? जब शुद्धात्मा का श्रद्धान हुआ। श्रद्धान हुआ मैंने उसके श्रद्धा का विषय शुद्धात्मा बना, मैंने उसको प्रथम बार में ध्यान हो गया, ध्यान होने पर निर्मल पर्याय का जन्म हुआ। तो अब ये ज्ञान ये घोषणा करता है कि मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव में आया है, ये ज्ञायक ये मैं हूँ। अभी तक ये ज्ञान क्या कह रहा था? ये प्रत्यक्ष शरीर मुर्दा ये मैं हूँ। मुर्दा होता तो अपन लगा रहे, वो का तो जन मानता। अरे ये काम जिनवाणी कराना चाहती है आत्मा के अनंत 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 गुण की पर्याय जो एक समय हो रही है, ज्ञान गुण की पर्याय एक समय में सबको जान रही है। वो अभी नहीं जान रही है, वो सम्यक ज्ञान होने पर जानेगी। अभी तो सम्यक दृष्टि की जान रही है, किसी की सभी की जान रही है, सभी की नहीं जान रही है, आनंद सब कुछ आगे बात सही नहीं जान रही है। सही जानना सम्यक दर्शन होने पर शुरू होता है। आत्मा को जानने बगैर उसका श्रद्धा भी मिथ्या और ज्ञान भी मिथ्या और आचरण तो मिथ्या है ही। वो जानते ही नहीं कुछ भी, क्योंकि ज्ञान का जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने को ज्ञान हो ऐसे ही जान रहा है। उसकी तो घोषणा ही, ज्ञान की घोषणा ये है कि शरीर है सो मैं हूँ, दैट्स ऑल। इसके आगे मेरे कोई बात नहीं सुनना। और ये खाने पीने की बातों में मेरे को सुख आ रहा है, आप दूसरी बात मत करो। और अगर आपने किसी माहौल के अंदर ये आत्मा की बात छेड़ दी तो उसको चावल में कंकर की तरह लगता है कि 500 रुपये किलो के बासमती चावल थे और कंकर आ गया इसमें। अरे क्या आप जब तक यही बात करते? अरे तो खुद ही आत्मा जब तक इसी में रहना तेरे को। अब ये इतना नहीं डिसीजन कर पाता है कि ये कंकर नहीं है, ये महापुण्य के उदय के छीटा था। जो तेरे को एक ऐसा अवसर आया था कि इसमें तेरे को कुछ 2-4 बात में चेत सकता था, और तूने अपने भाषा से परिणाम से उसको रिजेक्ट कर दिया, तो तूने बहुत बड़ा अंतराय बांध के अनंत काल तक के लिए वो वस्तु चली गई तरह से। अनंत काल तुमको आत्मा में हूँ ऐसा शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। अरे तीर्थंकर तो नहीं मिलेंगे, अपना महापाप का उदय तो साक्षात समोसरनी तीर्थंकर नहीं है, मुनिराज मिलते नहीं है, तो महापाप का उदय है। पर अभी इतना पुण्य का उदय बाकी है कि जिनवाणी उपलब्ध है, और अपने ज्ञान की खिलावट इतनी कि आपको जिनवाणी समझ में आ रही है। ये काम रह गया, पर अब ये जब इसने अंदर से रिजेक्ट किया तो ये भी चली जाएगी अनंत काल तक। और विदेश है ना, क्या विदेश है ना, ये ऐसा है कि सागर में भी नहीं मिलेंगे। तो बात कितना पुण्य गिरता गया। पंच परमेष्ठी गए हाथ से, जिनवाणी गई हाथ से, अब कोई कदाच कोई जैनी मिल जाता और जय जिनन करता, वो भी बात चली गई हाथ से। ऐसा अनार्य देश में चला गया। जो कह रहे हैं उसका भाव पकड़ने का प्रयत्न करो। अपने आप को ठगो मत कि वो हम तो वो वहाँ पे नमोकार मंत्र पढ़ लेता, वो कुछ भी कहे, अपने मन को समझाओ, ठगो, उसमें क्या है। आजकल का तो करप्शन की बात ही मत करो आप। अनुमति के ले आएंगे, कहेंगे हम तो बहुत भाग्यशाली, इसको एक कोई और नया जैन बनाएंगे। तू ही जैन नहीं है तो उसको क्या जैन बनाएगा? तेरे कोई अकल नहीं, तो क्या जैन बनाएगा? जैन बनना वाला ना किसको कहते हैं? अनंत पुरुषार्थ है। जिन्हें भगवान की सत्ता को माने नहीं, जिन्हें भगवान की बात सुने नहीं, काहे का जैनी हो? जिन्हें भगवान की कोई सी बात सुनता हो तो जैनी नाम पाता है। अभी तो आगे बात है, जिन्हें भगवान की बात सुनने पर, जिन्हें भगवान की बात से सहमत हो तो जिन्हें भगवान का अनुयायी कहलाएगा। और जिन्हें भगवान की बात का उससे विपरीत श्रद्धा ज्ञान हो तो नामधारी जैन भी नहीं है। तो तुम क्या उसको नामधारी भावधारी बनाओगे? बहुत ताकत है और माँ बाप बनने का शौर्य रखते हो, बच्चे को या बहू बेटों को 1 घंटा जिनवाणी सुना के दिखा दो, उसको तुमको निकाल दे घर के बाहर। बहुत ताकत है, किन परिस्थिति में जीव जी रहा है इसको मालूम ही नहीं है। बेचारा ऐसा डर के भीगी बिल्ली की तरह रहता घर में कि कोई विवाद नहीं हो जाए, मैं तो चुप ही रहूं। कैसी दशा है इसकी? कहने को मालिक है, बेचारा कैसा भीगी बिल्ली की तरह रहता घर के अंदर।
बच्चा है तो वो डांट जाए, पोते पोती आए तो वो डांट जाए, बहू है तो वो डांट जाए, नौकर से दबे, शरीर से बीमार है, डॉक्टर डांट जाए, करे क्या बेचारा है। जिनवाणी सुने नहीं, समझ में आए नहीं, और कैसी दशा में जी रहा है जी, उसको पता ही नहीं, फिर भी कहता है मेरी हैप्पी है तेरी तो। सुख की चर्चा चलती है, सम्यक दृष्टि कहते किसको है? मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुका है, शुद्धात्मा का आश्रय बहुत उग्र ले चुका है, जिनके निर्जा चल रही है उनके निर्विकल्प दशा में तो शुद्धोपयोग का आनंद भोगते हैं। सविकल्प दशा में जो दो कषाय का सद्भाव, एक कषाय का सद्भाव, उस समय में आत्मा में लीन नहीं होने पर जो बाहर के पदार्थ, शरीर आदि, विकल्प आदि दिखने में और जानने में आते हैं, उसके बारे में वो जीव कैसा जानता है, कैसा सोचता है, ये प्रकरण चल रहा है कि निर्जरा जिनके चल रही है वो स्व को भी कैसा जानते हैं और पर को भी कैसा जानते हैं, तो एक ही समय में जानते हैं। तो एक ही समय में जानते मैंने ज्ञान क्या करता है कि ज्ञान जो है इसमें कला होती है, मुख्य और गौण करने की, लब्ध और चलने की। जैसे एक आदमी को हिंदी का भी ज्ञान है, अंग्रेजी का भी है, तो दोनों तो एक साथ नहीं बोल पाएगा। तो जब अंग्रेजी बोल रहा है तब हिंदी लब्ध रूप में पड़ी उसके, और अंग्रेजी मुख्य रूप से चल रही है, और जब हिंदी बोल रहा है तो अंग्रेजी पड़ी हुई है। ऐसा ज्ञान एक समय में मुख्य रूप से एक को जानता है और गौण रूप से उसको जाना करता है। पर श्रद्धा तो बस आत्मा पर टिकी से टिकी। श्रद्धा के लिए ध्यान का विषय नहीं बदलना पड़ता बाद में, ज्ञान ये चला करता है, तो इसमें मुख्य गौण लब्ध गौण चला करता है। तो वो उस समय में ज्ञान जिस समय में पर पदार्थों को जान रहा, पर्याय को जान रहा है, उस समय में आत्मा को नहीं जान रहा, ऐसा नहीं है, पर वो भी लब्ध रूप से पड़ा हुआ है। अब समझ में आया एक समय में ज्ञान कैसे जानता है? लब्ध, और लब्ध मैंने उसकी सत्ता में पड़ा हुआ है। अभी वापरने में तो एक ही बार में आएगा ना। वो केवली की बात अलग है कि वो स्वपर को एक साथ जानते हैं, ये जानता तो है पर एक साथ स्वपर को बोल नहीं पाएगा। पर जिस समय जाकर नहीं जानना बंद हो जाए तो उसी समय ज्ञानी हो जाएगा। तो ये जब अंग्रेजी बोल रहा है तब हिंदी का ज्ञान इसको है कि नहीं? लब्ध रूप में पड़ा हुआ, अगर भूल जाए तो फिर तो चला ही गया। अब देखो यहाँ पे अभी स्वाध्याय भवन में आया, बैठा कहाँ पे? प्रवचन हाल में बैठा है। घर पे मेरा है, ऐसा लब्ध रूप से कब्जा पड़ा है कि नहीं, कि भूल गया? अच्छा, शरीर सब पड़ा उसके कोटे में, ज्ञान अभी एक काम कर रहा है। तो ज्ञान इन सबको नहीं जानता है क्या? सबको जानता है। अरे कुछ शंकाओं का हल भी हो रहा है कि खाली बस हवाई फायर हो रहा है, आवाज करो, काम एक भी नहीं हुआ। ऐसे ज्ञानी की बात चल रही है। तो उसमें आचार्य ने दो भेद कर दिए, सामान्य रूप से कैसे जानता है, विशेष कैसे जानता है। सामान्य मैंने शॉर्ट, विशेष मैंने एक एक इज्जा करके। तो आज विशेष की बात थोड़ी सी करते हैं। देखो गाथार्थ देखो, राग पुद्गल कर्म है, उसका विपाक उदय है, यह है राग कर्म का उदय है, एक बात। अब ज्ञानी की बात है ना, वो ज्ञानी उस राग को कैसा जानते हैं? तो वो अपने अंदर तो हुआ है पर ऐसा जानते हैं कि ये मेरा भाव नहीं है। फिर ये है किसका? कि पुद्गल का। पहले ही कह दिया तुमको कि ये राग पुद्गल कर्म है, ये मेरा नहीं है। वो जी किसकी बात है? अच्छा, आप राग को कैसा जानते हो? है मेरा। ज्ञानी कैसा जानते हैं? पुद्गल का। तो अब आपको ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी रहना है? ज्ञानी बनना है। तो इस राग को आपको क्या करना पड़ेगा? अभी इससे चले, अब गिनने की बात ही नहीं आई। ये भाव मेरा नहीं है। अब जिनवाणी से पूछो, अभी तो भाषा हुई कि भाई मेरा भाव क्या है? कि ये मेरे तीन त्रिकाली आत्मा के आश्रय से जो परिणाम उत्पन्न होगा, अभी भले ही नहीं हुआ। अभी हमसे अगर कोई प्रश्न करे कि साहब अभी तो हमको ये वीतराग भाव का जन्म नहीं हुआ, तब तक क्या करें? सुन, ये वीतराग भाव का स्वाभाविक भाव का जन्म इसलिए नहीं हो रहा है कि तू इस परिणाम को पुद्गल के बजाय मेरा जान रहा है, तो तू इसको वापिस से पुष्ट कर रहा है। भाई ज्ञानी को ये परिणाम पुद्गल का भाषित हो गया है। तो वस्तु स्थिति तो यह है कि परिणाम ज्ञानी हो क्या ज्ञानी, सभी को पुद्गल का है।
क्योंकि कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है, जीव के आशय से होने वाला नहीं। तो इसलिए तो वस्तु स्वरूप है कि राग जिसको भी हो रहा है वो परिणाम पुद्गल का है। अब दो में ज्ञानी अज्ञानी कौन है कि जो इस राग को पुद्गल के खाते में डाल देता है और अपने खाते में अपना ज्ञान परिणाम डाल देता है वो ज्ञानी बन जाता है, और जो इसको अपना ही मानता रहता वो ज्ञानी कब बनेगा? सरल है कि कठिन? यदि भाव करूंगा, भाव देखेंगे मेरे को, राग का भाव करूंगा तो राग का भाव दिखेगा, आए ना से अगर आपको कैसे? आपको ये बात जो कही गई इसमें क्या समझ में नहीं आया ये पूछो। आपने सुना भी है कि नहीं इसको? राग के भाव उसको हो रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, राग का भाव आपके हो रहा है कि नहीं? राग का भाव हो रहा है ना? हो रहा है। अब आपका लग रहा है कि पुद्गल का? आपका लग रहा है ना, तो आपका लग रहा है इसीलिए आपको मिथ्या दर्शन जिंदा रहेगा अनंत काल तक, क्योंकि जिनवाणी की आज्ञा आपने सुनी नहीं है कि ये परिणाम कर्म के उदय में होने वाला इसलिए पुद्गल का है, और मैं इसको अपना मान रहा हूँ इसीलिए अज्ञानी हूँ, और जिनवाणी की बात समझ में आए और इसको मैंने पुद्गल के खाते में डाला और अपने स्वभाव के खाते में अपना डाला कि मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अब ये करना नहीं, फालतू की बहस करना है। राग भाव भी दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रहे हैं, आत्मा भी एक साथ दो चीज किस दिख रही है? मैं देखने की बात ही कहा जिनवाणी कर रही है, अभी देखने की बात इतनी कर ही नहीं रहे। आपको लगता किसका है ये पूछ रहे हैं आपसे? मेरा लगता है ना, तो जिनवाणी कह रही है आपका नहीं पुद्गल का है। अब इसे देखने की बात आई कहाँ से? ये मेरा नहीं है, सारा मानो भी, इतना सरल है, इसको और सरल कर लो कि शरीर मेरा है, दैट्स ऑल। तो अब जिनवाणी पूछती जिस ये ज्ञान ने माना है कि मुर्दे ने माना है? बोलो शरीर मेरा है, ये काम का हुआ, ज्ञान में हुआ कि शरीर में हुआ? ज्ञान में हुआ। तो अब इस ज्ञान, ये ज्ञान आत्मा के आश्रय से हुआ कि शरीर के आश्रय से? आत्मा के आश्रय से। तो आत्मा ज्ञान शरीर से होता ही नहीं है, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, आत्मा के आश्रय से माने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ये घोषणा कर रहा है कि शरीर मेरा है, तो वो मिथ्या दर्शन हो गया। अब तुम इसको अपना ही मानते रहोगे तो सम्यक दर्शन कब होएगा? तो कभी नहीं होगा। तो अब ये यहाँ से घोषणा बदलो। अब जिनवाणी तर्क दे रही है कि भाई ये जो है परिणाम, जो अपना मानने वाला परिणाम वो शरीर में नहीं हो रहा है, वो आत्मा में हो रहा है। तो वो आत्मा के आश्रय से हो रहा है क्योंकि वो ज्ञान गुण की सिद्धि कर रहा है। तो वो ज्ञान यदि खाली होएगा तो वहाँ पे आत्मा में वैसी बात आएगी। अब वो ज्ञान एंगेज है, अब उसने शरीर को अपना मान लिया तो आत्मा को अपना मानने के चांस खत्म हो गए। अब जिनवाणी के कहे अनुसार सविकल्प दशा में वो शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ऐसा मानसिक ज्ञान में अभ्यास करे, भले उसकी परिणति शरीर की तरफ जा रही हो, जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं, पर वो ऐसा ज्ञान और श्रद्धा बार बार विचार करेगा तो उसका मिथ्या दर्शन गलेगा। और वो जिनवाणी की बात को समझ करके किसी दिन ये बात समझ जाए, अब समझेगा तो उपादान से, इस जन्म भी समझ जाओ, 10 जन्म और लगा दे, नहीं समझे, जिस दिन उसके ज्ञान में घोषणा हो गई कि शरीर है सो मैं नहीं, ये ज्ञान और आनंद मैं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से निरंतर ज्ञान पैदा होता है, मेरे अंदर से शरीर पैदा नहीं होता है, ये संयोग है और मैं स्वभाव स्वभाव का संयोग कभी नहीं बनता है। इसके पीछे होने वाला परिणाम ये संयोगी भाव है, संयोगी भाव है, मेरा स्वभाव भाव नहीं है। आपको भेद गया, बाहर करते ही है ना, हर किसी घर में घुस जाता है क्या? हर कोई की अलमारी खुलता है क्या? भेदिया नहीं ना उसको, यहाँ कर जाए, बस इतना कर जाए तो जो वो ज्ञान की पर्याय जैसे खाली होती रहेगी, कि आत्मा तो ज्ञान की पर्याय में आने को तैयार है, पर वो वहां जगह तो है। इतनी सरल बात इससे क्या होगा? ये सदाब की जगह जो वो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो वो परिणाम कौन कर रहा है, परिणाम दिख रहा है कि नहीं, ये बात ही नहीं कर रहे हैं। परिणाम का वेदन हो रहा है, सीधी बात है, और परिणाम का वेदन हो रहा है, और वो परिणाम का वेदन, वो परिणाम मेरा लग रहा है। अब वो परिणाम मेरा है तो उस परिणाम से आपको सुख होता है कि दुख होता है? जो परिणाम जिस परिणाम को आपने अपना माना, तो मान लिया ना। अब जिनवाणी पूछती भी उससे तेरे को सुख होता है कि दुख होता है? तुमने ये लाए कहाँ से कि दुख होता है? ये जिनवाणी की टीपी हुई बातें मत बोलो।
तुम तो सीधा बोलो कि मेरे को सुख लग रहा है कि दुख, दैट्स ऑल। सुख लग रहा है ना। अब देखो जो परिणाम सुख लग रहा है उसको ये काय के लिए तो भेद ज्ञान करेगा, काय को छोड़ेगा। क्यों छोड़ रहा है? अब दूसरी बात, अब जिनवाणी के टीपा हुआ कि साहब दुख लग रहा है, अच्छी बात। तो अब दुख लग रहा है तो आपका बच्चा रात दिन आपको त्रास दे रहा है, दुखी कर रहा है, तो अब उसको घर में रखना है कि उसको घर के बाहर निकालना है। पेपर में विज्ञप्ति दे दो तो उतरे जाए इससे हमारा और इससे मेरा कोई संबंध नहीं, तो ही सुखी होएगा। और क्या कि नहीं है तो मेरे ही और दुख दे रहा है, मेरा मजा आ रहा है, तो फिर भोगता रहे। ये अब दूसरे जवाब में फंसे।